हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ना हरितालिका तीज की पूजा विधि। हरितालिका तीज में पूजा कैसे करते हैं पूरे व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगी। और इस साल का तीज 6 सितंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, बहुत ही शुभ दिन में पड़ रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूजा, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ क्योंकि वो पूजा विधि बताने में ज़्यादा समय चला जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और ऐसा ही पूजा करना चाहिए आप लोगों को। आप सभी लोगों को हमारे वहाँ जैसा होता है वैसे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और पूजा साल भर में एक बार तो तीज का त्यौहार पड़ता है, तो पूजा तो अच्छे से करना चाहिए क्योंकि जब निराजली हम लोग 24 घंटे तक व्रत रह सकते हैं तो फिर पूजा तो करना बनता है ना, अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओम ओमा शंकराय नमः। आप सभी को आने वाली हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरी हम सभी का सौभाग्य अखंड बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हरितालिका तीज के व्रत की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के यानी भादो के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि को रखा जाता है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। और केवल हरितालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत है जो आजीवन रखा जाता है, कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। और यह व्रत निर्जल रहकर किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात व्रत रहना होता है बिना कुछ खाए पिए, और अगले सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। और इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती महिलाएं दोनों रख सकते हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे घर वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को रखते हैं, और सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में उन्नति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो चलिए अब हम पूजा विधि देख लेते हैं। देखिए ये जो पूजन है हमें शाम के समय यानी प्रदोष काल में करना होता है, मेन जो पूजन होता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है, और ये जो फुलेरा होता है ये बहुत ज़रूरी होता है इस पूजन में। आप ओरिजिनल फूलों का भी लगा सकते हैं। और इस फुलेरा में जो 5 लड़ियाँ होती हैं वो शिव जी की 5 पुत्रियों के नाम की होती हैं। और यहाँ देखिए मैंने चौकी लगा ली है, लाल पीला वस्त्र बिछा लिया है, अष्टदल कमल बना लिया है, और कलश पर स्वास्तिक बना लिया है, कंठ में मूली बांध ली है, और आम के पत्ते लगा लिए हैं, और पूर्ण पात्र रखकर उस पर दीपक रख लिया है। और यहाँ शिव परिवार की फोटो है मेरे पास, तो मैंने वो विराजित कर ली है। आप दीप कलश की जगह श्री कलश यानी जटा वाला नारियल भी रख सकते हैं। और देखिए आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हरितालिका तीज के व्रत में शिव जी की और माता पार्वती की मिट्टी से मूर्ति बनाकर पूजा जरूर से की जाती है। और साथ में आप चाहें तो गणपति जी की, कार्तिकेय जी की और नंदी जी की भी मूर्तियां बना सकते हैं। और इन मूर्तियों को काली मिट्टी और रेत से मिलाकर बनाया जाता है। और देखिए आप चाहें तो केले के पत्तों से मंडप भी सजा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए अब हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे, और देसी घी का दीपक ही रखना है हमें, और इसके बाद अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए इसके बाद हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। कलश में जो सभी देवी देवता हैं, माता गौरी, शिव शंकर जी, कार्तिकेय जी, गणपति जी, सभी देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए ऐसा बोले कि हरितालिका तीज के व्रत पूजन हेतु मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ, तो कृपया यहाँ आकर आसन ग्रहण करें और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। और ये जो पुष्प और अक्षत होंगे इन्हें हम सभी के समक्ष छोड़ देंगे। और इसके बाद देखिए गंगा जल का फूल की सहायता से छींटा देते हुए भाव रूपी स्नान करा लेंगे। इसके साथ ही हमने जो मिट्टी से प्रतिमाएं बनाई हैं तो उनका भी अभिषेक कर लेंगे हम। सबसे पहले गणपति जी का, फिर माता गौरी का, और फिर भगवान शिव शंकर का जल से और फिर पंचामृत से स्नान करा लेंगे हम। आप चाहें तो अलग अलग 5 चीज़ों से भी अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, और इसके बाद वापस साफ जल से हम उनका शुद्धोदक स्नान करा लेंगे। और इसके बाद देखिए गणपति जी को हमें तिलक करना है सबसे पहले, फिर माता पार्वती को, फिर भगवान शिव शंकर को, फिर कार्तिकेय महाराज को, और सभी के जो वाहन इस फोटो में विराजित हैं उन सबको भी हम टीका कर लेंगे। तो इस प्रकार से चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए हम पूजन कर लेंगे। हरितालिका तीज व्रत से एक दिन पहले आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लें, और जब इस पूजन को करें तो पूरे 16 श्रृंगार करके इस पूजन को करें। इसके साथ ही देखिए माता गौरी को हमें हल्दी आज के दिन जरूर अर्पित करनी है। उनके हाथों में इस प्रकार से हल्दी आज के दिन आप जरूर लगाएं, क्योंकि हल्दी जो है वो माता को अति प्रिय होती है और इसे अर्पित करना काफ़ी शुभ माना जाता है। और इसके साथ ही देखिए माता को हम मेहंदी भी अर्पित करेंगे। और मेहंदी की जो कीप होगी उसका ध्यान रखें, नई होनी चाहिए, यूज़ की हुई नहीं होनी चाहिए। कोई भी सामग्री जो भी आप माता को चढ़ाएं बिना यूज़ किया हुआ नया चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद देखिए अब हम सभी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, और गणपति जी को और शिव जी को यज्ञोपवीत अर्पित कर देंगे। और अगर जनेऊ नहीं है आपके पास तो आप कच्चे सूत को भी 5 बार लपेटकर जनेऊ का भाव करते हुए अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपने गौरी माता की मूर्ति बड़ी बनाई है तो आप बाकायदा चुनरी वगैरह उन्हें उड़ा दें। यहाँ मेरी मूर्ति छोटी है। और इसके साथ ही देखिए गणपति जी को और माता गौरी को यहाँ लाल गुलाब के फूल है मेरे पास, तो मैंने वो अर्पित किए हैं। शिव जी को सफ़ेद फूल और जो भी फूल हो आपके पास आप वो अर्पित करें। और इसके साथ ही देखिए शिव जी को हम बेलपत्र अर्पित कर देंगे। शिव जी की जो भी प्रिय चीज़ें हैं अगर वो हों आपके पास, जैसे बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े का पत्ता, आंकड़े का फूल, धतूरे का फूल, ये सभी शिव जी की प्रिय चीज़ें हैं, तो वो हो तो उन्हें अर्पित करें आप। और इसके साथ ही गणपति जी को धूप घास अर्पित कर दिए हमने, और सभी उनके जो वाहन हैं कार्तिकेय जी, सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। हरितालिका तीज के व्रत में देखिए वैसे तो रत जगह किया जाता है, पूरी रात महिलाएं एकत्रित होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं, लेकिन आजकल के जो आधुनिक परिवेश में है वो ऐसा होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप एक अखंड दीपक जरूर जलाकर रखें अगर आप रात्रि में जागरण नहीं कर सकते हैं तो।
और इसके साथ ही देखिए सभी को हमने इत्र अर्पित कर दिया है और वस्त्र रूपी कलावा भी इत्र लगाकर मैं अर्पित कर रही हूँ। और इसके साथ देखिए आप जो भी सिंदूरदानी से सिंदूर लगाते हो उस सिंदूरदानी को भी यहीं पूजा की चौकी पर रख लें और माता गौरी के नाम से कुछ सुहाग की सामग्री उन्हें जरूर भेंट करें। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ देखिए 5 तरह के या 3 तरह के जितने भी फल हों ऋतुफल आप वो अर्पित करें। तो जब माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कड़ी तपस्या की, उस समय माता पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरितालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना और तालिका मतलब सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरितालिका कहलाता है। इसके साथ ही देखिए जो भी पकवान आपने घर में बनाए हों उनका भोग अर्पित करें। और देखिए हरितालिका तीज के व्रत की कथा पुस्तिका का भी अब हम पूजन कर लेते हैं और भोग अर्पित करने के बाद अब हमें कथा पढ़नी होती है। तो इस प्रकार से अपने दाहिने हाथ में पुष्प लेकर या थोड़े से अक्षत लेकर हम हरितालिका तीज के व्रत की कथा पढ़ लेंगे। तो देखिए इस पूजन को सभी परिवार के लोग मिलकर करें तो बहुत अच्छी बात है। सभी भजन करें, साथ में कीर्तन करें और अगर ज़्यादा कोई नहीं बैठ सकता है तो आप अपने पति को इस पूजन में जरूर सम्मिलित करें, क्योंकि ये व्रत पूजन आप उन्हीं के लिए ही कर रही हैं। और देखिए होता तो ऐसा है कि अगर किसी कारणवश हरितालिका तीज का व्रत कोई नहीं रख पाता है महिला, तो पति उसकी जगह पर व्रत रख लेता है। और देखिए इस व्रत में 4 पहर की पूजा का विधान होता है और पूजन करते समय आप मंत्रोच्चारण जरूर करते रहें, जैसे ओम गौरी शंकराय नमः या ओम उमाय नमः, इस तरह से। और इसके बाद देखिए अब हम आरती कर लेंगे सभी की प्रेम पूर्वक, गणपति जी की, माता गौरी की, भगवान शिव शंकर की और सभी देवी देवताओं की जो हमने कलश में विराजित किए हैं। और देखिए इस पूजन में बायना भी निकाला जाता है, उसमें साड़ी, सुहाग की सामग्री और कुछ दक्षिणा भी आप निकाल कर रख सकते हैं यहीं चौकी के पास, और थोड़ी दक्षिणा भी निकाल कर रख दें। और इसके साथ ही देखिए एक छोटा सा हवन भी आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार आने वाला व्रत है और ये कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। तो इस प्रकार देखिए 5 आहुति या 9 आहुति या 11 आहुतियाँ आप दें। और इसके साथ ही जो भी भोग सामग्री आपने चढ़ाई होगी, जो घर में भी पकवान बनाए हों या बाजार से आप लेकर आए हों, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा तोड़कर इसी हवन में आप उनकी आहुति जरूर दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हवन में दी हुई आहुतियाँ सीधे भगवान को स्वीकार होती हैं। और अंत में आप एक लौंग के जोड़े की और एक इलायची की आहुति मुख शुद्धि के लिए जरूर दें। इससे हमारा जो हवन है वो पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से पूजन, भोग, आरती, हवन सभी विधियां संपन्न करने के बाद आप एक लोटे में साफ जल और फूल की सहायता से चौकी के चारों ओर 3 बार जल की फेरी दे दें। इससे समस्त पूजा का शुद्धिकरण हो जाता है और दीपक का और हवन का शीतलीकरण भी। और इसके बाद देखिए पूरा दिन पूरी रात उपवास के बाद सुबह जो आखिरी पूजा होती है उसके बाद हमें गौरी माता से सुहाग लेने की विधि संपन्न करनी होती है। इसमें आप गौरी माता को 3 बार या 5 बार सिंदूर अर्पित करें और वही जो सिंदूर वाली उंगली होगी जूठी, उसे अपनी मांग में सजा लें। और देखिए आपकी शादी की जो चुनरी होगी उससे ओढ़ कर आप पूजन करें और कोशिश करें नए वस्त्र पहने, और अगर नए नहीं हैं तो धुले हुए और साफ सुथरे वस्त्र होने चाहिए। और सभी वस्त्रों में गंगा जल छिड़क लें। और देखिए चुनरी की सहायता से इस प्रकार से हमें गौरी माता से सुहाग लेना होता है। और इसके बाद देखिए हम गौरी माता से, भगवान शिव शंकर से, गणपति जी से सभी से क्षमा याचना कर लेंगे और माता गौरी से अपने सुहाग में वृद्धि की कामना कर लेंगे। इसके साथ ही देखिए इस प्रकार से हमारा पूजन संपन्न हो जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए।